हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप इसे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ AIFF, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, सहाजी प्रभाकरन इनका नाम है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? सुनंदव धर इनके जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-2022 सीजन का फुटबॉलर चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट टेस्ट फायर्ड एन एनहांस रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एट बालासोर उड़ीसा एंड पोखरन राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इट इज डन बाय द DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसे डिजाइन किसने किया है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, दैट इज ARDE ने, जो पुणे बेस्ड आपकी लेबोरेटरी है किसकी? DRDO की। ठीक है। चेयरपर्सन कौन है DRDO के? तो आंसर आपका हो जाएगा समीर V कमात। ठीक है। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? G सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8th ऑफ सितंबर और इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ठीक है। एंड फर्स्ट लिटरेसी डे हमने सेलिब्रेट किया था 1966 में। ठीक है। एंड यूनेस्को का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है तो ये आपका है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 2 अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड थे? यूनेस्को किंग सीजोंग लिटरेसी प्राइज एंड यूनेस्को कॉन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी। अब ये किस किस को दिए गए थे यहाँ पे देखते हैं। तो आपको जो किंग सिंजोंग लिटरेसी प्राइज है ये आपको दिया गया था नेटिव साइंटिस्ट प्रोग्राम ऑफ नेटिव साइंटिस्ट यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट इज मदरसा अरबिक लेसन्स प्रोग्राम ऑफ मदरसा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखो ये वाली जो आपका स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्राइज मिला था वो था यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज ऑफ लिटरेसी। Accessible literature program of institute includes Brazil. Next is People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity program of Swarak State Library Malaysia. Next is School Readiness through Community Participation program of Molteno Institute of Language and Literacy, South Africa. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently in September, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched the Project Management Unit, that is PMU, on public-private partnership in the agriculture sector. Which of the following organization jointly initiated the PMU? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। एंड इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया रैंक्ड डैश इन द 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे आई थी 132, ठीक है, आउट ऑफ 191 कंट्रीज। तो टोटल कंट्रीज कितनी थी? 191, और जिसमें से इंडिया की रैंक आई है 132। और यहाँ पे आपका टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाता है बहुत बार, किसने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। फॉलोड बाय नॉर्वे एंड आइसलैंड। ठीक है। और UNDP का आपका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रेजेंटेड द पिंगाइट जैसा गैमलिंग टू एडमिरल सुनील लांबा। तो यहाँ पे देखो कौन सी कंट्री ने ये अवार्ड जो है मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलिट्री अवार्ड जो है वो किसको दिया है? एडमिरल सुनील लांबा को, जो 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे इंडिया के। ठीक है, नेवी के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अवार्ड दिया गया है बाय द सिंगापुर। ठीक है। एंड सिंगापुर और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 2019 में कौन सी हुई थी? एक सिटमैक्स हुई थी आपकी, राइट, वो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सुरेश रैना को भी एक स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया गया था मार्च में 2022 में। तो किसने दिया था? वो मालदीव्स ने दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
नेक्स्ट इज ग्रेविस नेंडीराकोबुका वॉज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं बुरुंडी के, ठीक है, जिसकी कैपिटल है आपकी गिटिका, ठीक है, क्या कैपिटल है, गिटिका, एंड इसकी करेंसी है आपकी फ्रैंक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुरुंडी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स 2022 इन दी आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी। तो ये अवार्ड दिया गया है बराक ओबामा को, और किस चीज के लिए दिया है, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है दैट इज आर ग्रेट नेशनल पार्क्स अ वर्ल्ड ऑफ वंडर, ठीक है, इसके लिए इन्हें जो है आर्ट्स एमी अवार्ड्स, क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स दिया गया है। नेक्स्ट है विच कंपनी रिसीव द कैपिटल मार्केट्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू लॉन्च द म्यूचुअल फंड बिजनेस। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, ये दिया गया है हेलियोस कैपिटल मैनेजमेंट इंडिया को, जिसका हेडक्वार्टर आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, और इसके आपके सीईओ कौन है, समीर अरोरा इनका नाम है, ठीक है, साथ में ये चीजें नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंटोला एंड इंडियन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं सुनील छेत्री, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is recently in September who was appointed as a United Nations High Commissioner for Human Rights। तो यहाँ पे हाई कमिश्नर कौन बने हैं ह्यूमन राइट्स के, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी वॉल्कर ट्रक, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मिशेल बैचेलेट को, ठीक है। नेक्स्ट है which country's military launch an unmanned LGM-30G Mediterranean थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसे किसने लॉन्च किया है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर 2022। पहला आपका ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी कर्तव्य पथ a redeveloped 2 kilometer stretch of road from Rashtrapati Bhavan to India Gate, earlier known as Rajpath. Next is PM also unveiled the statue of Netaji Subhash Chandra Bose under the canopy at the India Gate, which had statue of King George V during the King George V during British rule. Next is the Prime Minister Narendra Modi also addresses the inauguration ceremony of Kalam No Carnival Book Fair organized by the Nav Bharat Sahitya Mandir in Ahmedabad, Gujarat. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 statements are correct. Now next question is in September Karima Mustafa Benzema was awarded with the UEFA Men's Player of the Year 2021-2022 title. He belongs to which of the following country? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांस से। एंड अगर हम विमेंस की बात करें, UEFA विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, एलेक्सा पुतेला, जो स्पेन की आपकी प्लेयर है, ठीक है। एंड ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये हेल्ड हुई थी आपकी इस्तांबुल में, ठीक है, इस्तांबुल जो आपका है टर्की में, ठीक है। एंड किसने ऑर्गेनाइज की थी, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज टर्किश फुटबॉल फेडरेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में है, वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स एज ऑफ सितंबर डैश बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर इन द मेंस सिंगल कैटेगरी व्हाइल अनुपमा उपाध्याय was topped as the BWF World Junior Ranking Women's Single Category। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रणॉय HS, जिन्होंने रिप्लेस किया है विक्टर एलेक्सन को, ठीक है। किसे रिप्लेस किया इन्होंने, विक्टर एलेक्सन। वेरेज उपाध्याय जो अनुपमा उपाध्याय है, इन्होंने तनसिम, ठीक है, तनसिम मीर को रिप्लेस किया है। और यहाँ पे एक और चीज, जो प्रेसिडेंट है इसके पूछे जा सकते हैं आपको, पॉल एरिक हेयर लार्सन इसके प्रेसिडेंट है, किसके प्रेसिडेंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी 9th of September, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन 9th of September वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, ठीक है। एंड अगर हम करंटली बात करें, चाइना इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन है टॉप पे, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द सीएम ऑफ मेघालय डैश लॉन्च अ मल्टीपर्पज वेब पोर्टल फॉर मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन है सीएम मेघालय के, तो आंसर इज कोनराड के संगमा। एंड जो ये आपका पोर्टल है, ये बेसिकली इट्स अ वेब बेस्ड सिक्योरिटी, और ये इनिशियली ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 7 लोकल आईटीज में, ठीक है।
Next question is, which state launched the Indira Gandhi Urban Employment Scheme to offer the 100 days of employment per year to our families in the urban areas? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट एंड इसके लिए इन्होंने जो बजट दिया है वो है आपका 800 करोड़ का, ठीक है। Now next is what is the theme of World Physical Therapy Day 2022 that was observed across the globe on 8th of September, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं 8th of September को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसकी थीम है आपकी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर मलेशिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है अनिष्का बियानी। क्या नाम है इनका? अनिष्का बियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was recently in September appointed as India's next High Commissioner to Canada? इनका नाम है संजय कुमार वर्मा और इन्होंने रिप्लेस किया है आयुष्मान गौर को, जो इसके एक्टिंग हाई कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization updated its 3D visualization eyes on the solar system tool? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, that is it is updated by the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, in which state the Kagra Corps of Indian Army and the Indian Air Force conducted a joint exercise Gagan Strike? करेक्ट आंसर यहाँ पे है, it was held in Punjab, that is option number D is the correct answer। ये आपकी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following point is are correct with respect to the recent steps taken by the National Institution for Transforming India, that is नीति आयोग? फर्स्ट आपका पॉइंट है, नीति आयोग has approved 32 beneficiaries under the production linked initiative scheme for large scale electronics manufacturing. Next is, Padget Electronics Private Limited in Noida, Uttar Pradesh is the first beneficiary approved by the Empowered Committee chaired by the परमेश्वरन अय्यर, जो नीति आयोग के आपके CEO है, ठीक है, चेयरपर्सन है। The tenure of PLI scheme has been extended by the 1 year from the 2024-2025 till 2025-2026। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर E, that is all 1, 2 and 3 statements are correct. Now next is, which command of the Indian Army has signed an agreement with the National Thermal Power Corporation Limited to draw 25 megawatt solar power directly from the National Solar Grid of India for the next 27 years? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? It is the Western Command, sorry, करेक्ट आंसर here is option number B, it is the Western Command of Indian Army, ठीक है। और NTPC के आपके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state's UT police force became the first police force in India to make the collection of forensic evidence mandatory? करेक्ट आंसर यहाँ पे है, that is दिल्ली पुलिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now next is, as per the joint monitoring program, around half of the healthcare facilities across world lacks basic hygiene services in 2021. The report is released by Dash along with WHO. तो ये रिपोर्ट जो है रिलीज की है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने along with WHO, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। एंड यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये मैंने आपको पहली बार भी बताया है, पहले भी बताया हुआ है। एंड WHO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलिट्री कैंप इन कुतुबितु अरुणाचल प्रदेश एंड 22 किलोमीटर रोड स्ट्रेच फ्रॉम वलोंग टू कुतुबितु वाज नेम्ड इन ऑनर डैश। तो ये जो है इस रोड का नाम और इस कैंप का नाम रखा गया है इन दी जनरल बिपिन रावत, जो इन दी ऑनर ऑफ जनरल बिपिन रावत, जिनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मौत हो गई थी 2021 दिसंबर में, राइट। तो इसका कैंप का नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, वेयर इज रोड का नाम है जनरल बिपिन रावत मार्ग, ठीक है। गवर्नर कौन है आपके अरुणाचल प्रदेश के? ये भी पूछा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? DP मिश्रा इनका नाम है। और आपके CM कौन है? प्रेमा खांडू। नेक्स्ट है, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग ट्रकिंग इन इंडिया pathways to zero emission truck deployment, India's trucking market is expected to grow over 4 times by dash। तो इंडिया का जो मार्केट है, ट्रकिंग मार्केट, वो 4 टाइम्स हो जाएगा इन 2025 में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू रीइन्विगोरेट द मिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन बाय फ्रॉम इंडिया बाय 2025? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। एंड साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च किया था निक्षय, दैट इज
निक्षय पोर्टल, जिसके थ्रू जो है अगर आप किसी टीबी मरीज की हेल्प करना चाहते हो तो आप उन्हें एक तरह से अडॉप्ट कर सकते हो फॉर 1 to 3 ईयर्स। तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी आपके पास अवेलेबल है, कितने साल तक आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस जैसे आप देख सकते हो, अगर इन टोटल 100 लोग जो है वर्ल्ड से जिनको टीबी है तो उनमें से 25% और मोर देन, मतलब 25% या 25 से ज़्यादा लोग जो है इंडिया में इफेक्टेड हैं टीबी से। और इंडिया का मेन एम क्या है, 2025 तक इंडिया को जो है टीबी से मुक्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एम्स टू एनहांस द कोल प्रोडक्शन टू 1.23 बिलियन टन्स बाय डैश टू सिक्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2024 और 2024-2025 इज द करेक्ट आंसर। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोल फील्ड्स कहाँ पे है, ये भी आपको पूछा जाता है स्टैटिक का क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपकी सबसे ज्यादा कोल फील्ड जो है वो है आपकी झारखंड में, ठीक है। एंड अभी 16 to 17 अक्टूबर को फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन जो है वो हेल्ड हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सॉल्यूशन अ 3-in-1 प्लान। तो इसे लॉन्च किया है आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। Now next is, recently in September, the Hong Kong and Shanghai Bank Corporation Limited committed dash to green cost and energy transition projects to India over the next 5 years. तो इन्होंने यहाँ पे जो है आउटले दिया है 125 करोड़ का, ठीक है। Now next is, Neeraj Chopra recently became the first Indian to win the Diamond League Finals 2021 title by throwing a dash in a men's javelin. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने थ्रो किया है 88.44 मीटर का। वेरस यहाँ पे देखो इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, सेकंड जो था, सेकंड कौन सी कंट्री आई थी आपकी, तो चेक रिपब्लिक, ठीक है। और इसके जैकूब वेल्जिन ने यहाँ पे कितने मीटर आपका जैवलिन थ्रो किया था, 86.93 मीटर का। थर्ड कंट्री आपकी थी जर्मनी, जुलेन वेबर ने यहाँ पे 83.73 मीटर का जो है जैवलिन आपका थ्रो किया था। Now next is, former director of Archaeology Survey of India and Padma awardee Braj Vasai Lal recently passed away. In which year did he receive Padma Vibhushan Award in the field of archaeology? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। Now next is, World Suicide Prevention Day annually observed across the globe on। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 10th सितंबर को। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी थीम आपकी थी, दैट इज 2021 से 2023 तक की इन्होंने सेम थीम दी हुई है, और इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे 7 लाख पीपल जो हैं वो सुसाइड से मरते हैं, ठीक है। और 20 टाइम्स जैसे 7 लाख पीपल हैं तो इससे 20 गुना ज्यादा लोग यहाँ पे सुसाइड करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिसेंटली जो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, NCRB है, इन्होंने अपना जो डेटा है वो रिलीज किया था, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स की 2021 की, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1.64 लाख सुसाइड्स जो है 2021 में अटेम्प्ट किए गए थे, ठीक है। Next is, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying celebrated its dash year anniversary on 10th September 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सेकेंड एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। Now next is, in which city of Nagaland the Naga Mircha, the King Chili Festival 2022 was celebrated on 9 September 2022. तो यहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट किया गया था आपका कोहिमा में, ठीक है। एंड जो नागा मिर्च है इसे 2008 में जो है GI टैग मिला था, ठीक है। Next question here is, recently in September the Central Council of Research in Ayurvedic Science offered a research fellowship to support research effort in Ayurveda under the Spark Initiative. What does A stands for in Spark Initiative? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आयुर्वेदा। और फुल फॉर्म क्या होता है स्पार्क का, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च गेन, ठीक है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च गेन। एंड ये जो आपका स्पार्क प्रोग्राम है ये सपोर्ट करता है इनोवेटिव आइडियाज को, ठीक है, इन फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर एरन जेम्स स्प्रिंग announced his retirement from the one-day international cricket. He belongs to which country? तो करेक्ट आंसर here is ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से।
Now next is Dash became the first bank in India to issue a electronic bank guarantee, that is e-bag, in partnership with National E-Governance Services Limited. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC बैंक. एंड रिसेंटली HDFC बैंक ने ओपन किया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 4 जगह पे, दैट इज पहला आपका है हरिद्वार, ठीक है, नेक्स्ट इज चंडीगढ़, थर्ड इज फरीदाबाद, एंड फोर्थ इज साउथ 24 परगनास, ये आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द स्टैंडबॉक्स टू लॉन्च बेटर वर्ल्ड एंड इंटरैक्टिव मेटावर्स एक्सपीरियंस. करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DBS बैंक, जिसके आपके DBS बैंक इंडिया के CEO कौन है, मिस्टर सुरजीत शो. क्या नाम इनका, सुरजीत शो. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाय 2025. तो ये आपका बनाया जाएगा गुजरात में. तो आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. एंड यहाँ पे रिसेंटली अनाउंसमेंट की है गुजरात गवर्नमेंट ने, दैट इज कि दिवाली के लिए जो वैट होगा, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन CNG एंड PNG, वो आपका जो है 10% हो जाएगा. एंड पर जो भी जैसे लोगों ने उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो है सिलेंडर्स लिए हैं, उनको साल में 2 सिलेंडर्स जो है वो फ्री दिए जाएंगे. एंड रिसेंटली आज ही जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है डिफेंस एक्सपो, ठीक है, दैट इज डेफ एक्सपो 2022. कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, इन दी गांधीनगर. Now next is João Manuel Goncalves Lourenço was elected as a president of Dash for the second term. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एंगोला के ये प्रेसिडेंट जो है सेलेक्ट किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज नेम द फिफ्थ नीलगिरी क्लास स्टील फ्राइगेट ऑफ इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 17A दैट वाज लॉन्च बाय द मैगेजॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र. तो इस शिप का आपका नाम है तारागिरी, ठीक है. तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी. एंड ये थर्ड फ्राइगेट है जो बिल्ड किया है मैगेजॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फॉर्मूला 2 रेस एट मैंजा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेहान दारूवाला इनका नाम है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका The first ever mountain bicycle World Cup UCI MTB Eliminator World Cup 2022 was held in Dash. तो ये आपका जो वर्ल्ड कप है माउंटेन बाइसाइकिल का, ये हेल्ड हुआ था लेह लद्दाख में, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Next question is Birju Shah, first Indian to win medals in both Asian and Commonwealth Games, recently passed away. In which sport he represents in the Commonwealth Game? तो इन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया था कॉमनवेल्थ गेम में, कौन से गेम में रिप्रेजेंट किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बॉक्सिंग में. Now next question is the National Forest Matriarch Day 2022 was observed across the India on Dash to commemorate the anniversary of Khejarli massacre in 1730. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11 सितंबर 2022, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन MOU विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ टू कंडक्ट द इंडिपेंडेंट रिसर्च इन द एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट्स द MOU वाज साइंड बाय द HDFC बैंक. Now next is what is the theme of World First Aid Day 2022 that was observed across the globe on 10th September 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड लर्निंग, ठीक है. एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस द लॉन्च अ न्यू स्कीम मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना टू प्रोवाइड मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू कैटल. तो ये आपका लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़. एंड इसके CM कौन है, भूपेश बघेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट UT पुलिस फोर्स लॉन्च द ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इमरजेंसी सर्विसेज इन एन ईजियर वे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है इन्होंने यहाँ पे एक ऐप लॉन्च की है जिस आपका नाम क्या है, JK E-Cop. एंड यहाँ पे जो है आप अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकते हो और FIR की कॉपी जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट है द डैश एडिशन of Japan India Maritime Exercise JMEX commenced in the Bay of Bengal. तो कौन सा एडिशन यहाँ पे हुआ है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6th एडिशन. एंड 6th एडिशन यहाँ पे हेल्ड हुआ है और इसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने, ठीक है. एंड यहाँ पे इसी के साथ जो JMEX है इसको 10 ईयर जो है कंप्लीट हो चुके हैं. 2012 में जापान ने इसे शुरू किया था.
नेक्स्ट है इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ 20 दैट इज G20 फॉर 1 year with the effect from 1st December 2022 till 30th November 2023. Currently India is a part of G20 trico along with the which of the following countries. तो अभी जो है प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया, इटाली एंड इंडोनेशिया के पास. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2. एंड इंडिया जो है 2023 की जो आपकी G20 लीडर समिट होगी इसे होस्ट करेगा. Now next is in which state or UT National Legal Service Authority that is NALSA Center for Citizen Services was recently inaugurated by the former Chief Justice of India उदय उमेश ललित. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली में. एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, तो अभी रिसेंटली इन्हें जो है रिप्लेस कर दिया गया है. अभी कौन बने हैं? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़. ठीक है. एंड जो NLSA है इसे कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो RRB है, RRB के एग्जाम हुए थे उसमें आर्टिकल से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. नेक्स्ट है एज पर द ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड फोर्स्ड मैरिजेस रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 50 million people living in the modern slavery in 2021 and witnessed 25 increase in a 5 years. The report was released by Dash. तो ये रिपोर्ट जो है रिलीज की है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है. और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट एफ होंगो. ठीक है. और ये 11th डायरेक्टर जनरल है ILO के. ठीक है. दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री साइन एन MOU विद द इंडिया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी. एंड इसके दैट इज मेडागास्कर. और इसकी कैपिटल क्या है आपकी? एंटानानोरिवो. ठीक है. और इसकी करेंसी आपकी है एरियरी. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है Which bank launched an open door unified platform for hassle-free home buying along with Square Yard? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक. और इसकी टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च iSelect गारंटीड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इट इज लॉन्च बाय द कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो आपका 2008 में जिसे स्टैब्लिश किया गया था. एंड यहाँ पे जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ 3 कंपनीज, 3 ऑर्गेनाइजेशन. किसका? कैनरा बैंक. ठीक है. नेक्स्ट इज योर HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग. ठीक है. एंड थर्ड आपका PNB बैंक का. इन तीनों के मर्जर से, जॉइंट वेंचर से ये कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट हुआ. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपके कुछ फीडबैक हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. सो मिलेंगे गाइज आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.